जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कि कितनी क्वांटिटी हमारे इन स्टूडेंट्स की रहती है जो क्लास 10th एंड क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं और वो बच्चे अपीयर होते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए। अब ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है, ध्यान से जान लीजिए। इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मतलब है बेटा कि आप अपने सब्जेक्ट में पास तो हैं बट आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप एक और एग्जाम देना चाहते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ के देना चाहते हैं एग्जाम दोबारा से और अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये होता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम। यहाँ पे मैं बता दूं कि कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम वो सेम ही है। कंपार्टमेंट एग्जाम उन बच्चों के लिए जो पास नहीं कर पाए उस सब्जेक्ट को और अब वो एग्जाम दे रहे हैं दोबारा से, जो आपका 17 जुलाई 2023 को होने वाला है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम उन बच्चों के लिए बोला जाएगा जो बच्चे पास तो हैं उस सब्जेक्ट में लेकिन अपना एक और दोबारा से रीटेस्ट देना चाहते हैं, री एग्जाम देना चाहते हैं और अब वो ज़्यादा कॉन्शियस होके प्रिपरेशन करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं जिससे कि वो अपने स्कोर को और अपलिफ्ट कर सकें। ठीक है, लेट्स सपोज बेटा किसी बच्चे के इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए थे 40 मार्क्स आउट ऑफ 80। अब वो बच्चा चाहता है कि ये काफ़ी कम थे, तो अब मैं इकोनॉमिक्स को और अच्छे से पढ़ के दोबारा से एक एग्ज़ाम देता हूँ ताकि मैं एटलीस्ट 60-70 मार्क्स तो ला पाऊँ इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ 80। तो वो बच्चा बेटा दोबारा से वो एग्ज़ाम देना चाहता है। ऑल्दो 40 मार्क्स से वो पास था, पास ज़रूर था, लेकिन अब वो अपने स्कोर को और अपलिफ्ट करना चाहता है। 40 मार्क्स से 70 मार्क्स तक पहुंचने का जो सफ़र है उसके लिए उसे क्या देना पड़ता है, री एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे फेल हो गए थे इकोनॉमिक्स में, लाइक 80 मार्क्स में से उनके 20 मार्क्स से, तो बेटा फेल हुआ बच्चा इकोनॉमिक्स में, तो अब उनको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा ताकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो अब पास कर जाएं अच्छे से प्रिपेयर करके। तो ये होता है, एग्जाम सेम है। कुछ बच्चों के लिए क्या बोला जाएगा उस पर्टिकुलर एग्जाम को, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, और कुछ के लिए बोला जाएगा कंपार्टमेंट एग्जाम। और ये एग्जाम आपका इस बार कब हो रहा है, 17 जुलाई 2023 को हो रहा है। ठीक है, तो आइए बेटा अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसे वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितनी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स हैं जो ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं इस साल। क्लास 10th की भी बात करेंगे, क्लास 12th की भी बात करेंगे। तो बेटा जनरली पास्ट ट्रेंड भी देख लिया जाए और इस साल का भी ट्रेंड देखा जाए तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, तो मैं अपना रीज़न आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर आपको इसके अलावा भी कोई रीज़न पता है तो बेटा हमें ज़रूर कॉमेंट करके आप बताएं। चलिए, तो मैं अपना रीजन आपको ये देती हूँ कि इसलिए बेटा इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बच्चे कम अपीयर होते हैं क्योंकि बच्चे मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो गए, पास तो हो ही गए ना, वो इम्प्रूवमेंट तो होता है स्कोर अपलिफ्ट करने के लिए, राइट। तो अब बच्चों को होता है कि हम पास हो गए, अब हम आगे की लाइफ पे ध्यान देंगे। बोर्ड एग्जाम्स तो यहाँ तक थे, बच्चे दोबारा से उस कोर्स को रिवाइज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अगर आपको दोबारा से एग्जाम देना है तो आपको दोबारा से पूरा कोर्स देखना पड़ेगा और बच्चे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दोबारा से नहीं देखना चाहते हैं, दोबारा से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और वो आगे मूव करना चाहते हैं। जैसे मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स की बात करूं तो बेटा वो क्लास 11th के सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, वो आगे मूव करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो उन बच्चों के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही बर्डन होता है क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता है, राइट। अब यहाँ पर यही है कि क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे बेटा आगे मूव ऑन करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन गिविंग द सेम पेपर अगेन फॉर इम्प्रूवमेंट। वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, प्रेजेंट में जो आया हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब आगे फ्यूचर खराब ना हो, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स फोकस्ड हो जाते हैं क्लास 11th की प्रिपरेशन अच्छे से करने में और जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो फोकस्ड रहते हैं आगे जो उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करने में। तो इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को एनरोल करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए। तो आप बताएं, अगर मान लो आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, आप चाहते हो कि उसे मैं इम्प्रूव करूं, तो क्या आप इस अल्टरनेटिव को कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम को देकर आप
इस टाइम अपना स्कोर अपलिफ्ट कर सकते हो, तो क्या आप इस अल्टरनेटिव को यूज करना चाहोगे या नहीं? तो ये रीजन तो कुछ ऐसा था जो मैंने आपको बताया वीडियो में। अगर आपके पास कोई और रीजन है तो काइंडली हमें बेटा कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या रीजंस होते हैं कि बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं देना चाहता है। तो यहाँ पर गाइज इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।